पर जबरदस्त रेतीला तूफान आया है। तस्वीरें देख करके आप डर जाएंगे। धूल के गुबार से पूरा का पूरा जैसलमेर ढक गया है। तस्वीरें देखें आप, जैसलमेर में रेत का ये खतरनाक तूफान आया है और दिन के वक्त में ही कितना अंधेरा हो गया। अगर नीचे की पट्टी हम गिराएंगे तो पूरी तस्वीरें दिखा पाएंगे। किस तरह से आप ये देखें कि बिजली के खंभे भी हिलने लगे हैं और आसपास के लोग भी थर्रा गए हैं, क्योंकि तूफान इतना खतरनाक है कि लोग एक तरह से वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं, यानी चलते हुए ही उन्हें अपने शरीर में कंपन का एहसास हो रहा है। धूल के गुबार से इसी तरह से जैसलमेर पूरी तरह ढक गया। एंट्री और ये तो रेत का तूफान था, लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी से अगले 24 घंटे में आने वाला है खतरनाक तूफान अम्फान। ये अम्फान तूफान क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लें। महातबाही का तूफान कहा जा रहा है। अम्फान को बंगाल की खाड़ी से उठेगा 200 किलोमीटर प्रति रफ्तार के साथ में, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये कितनी तबाही मचाएगा, जरा सोच करके आप देखें। 20 मई तक ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल को पार कर लेगा और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दक्षिण और बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रहेगी। यानी जो तटवर्ती इलाके हैं, बंगाल का तटवर्ती इलाका, तमिलनाडु का तटवर्ती इलाका, आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, उड़ीसा का इलाका बुरी तरह से प्रभावित रहेगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में इस तूफान का असर होने जा रहा है। अब आप ये समझें, पहले तो आप ये देखें कि बंगाल की खाड़ी के अगर दक्षिण पूर्वी भाग में अगर इसका असर होता है तो कौन कौन से राज्य होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यानी दक्षिण भारत के कौन से राज्य होंगे, पूर्वी भारत के कौन से राज्य हैं जो कि प्रभावित होने जा रहे हैं। पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो भी तटवर्ती इलाका है, उड़ीसा का जितना भी तटवर्ती इलाका है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की तरफ आप चले जाते हैं और तमिलनाडु की तरफ जब आप जाएंगे तो ये सभी इलाके जो समंदर से लगे हुए इलाके हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी से अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अम्फान चलेगा तो फिर ये 4 राज्य बुरी तरह से प्रभावित होंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन ये अम्फान तूफान है क्या? ये तूफान के नाम किस तरह से रखे जाते हैं? कभी सुनामी सुना है आपने, कभी कटरीना सुना है आपने, अम्फान सुन रहे हैं आप। तूफानों का नाम क्षेत्र के मौसम विभाग अमूमन रखा करते हैं, ये अभी तक की जानकारी है। तूफानों के लिए 169 नाम पिछले महीने फाइनल किए गए हैं और इन्हीं 169 नामों में से एक नाम है अम्फान। पिछली लिस्ट में भी इसका नाम था, लेकिन अब जाकर के इसका इस्तेमाल हुआ है। अम्फान का इस्तेमाल पहले भी था। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के तूफानों के नाम देने की जो जिम्मेदारी है ये भारत के कांधों पर है, यानी इस तरह से तूफान का नाम दिया जाता है। अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों के नामकरण की शुरुआत 1953 में एक ट्रीटी के तौर पर की गई थी, एक संधि के तौर पर की गई थी। और कौन कौन से मुल्क इस संधि में शामिल हैं ये भी देखें आप। 8 देशों ने भारत की पहल पर तूफानों के नामकरण का एक सिस्टम 2004 में शुरू किया था। 2004 का मतलब यह है कि सुनामी वाले साल की बात मैं कर रहा हूं। 8 देशों में बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। लेकिन बाद में 8 के बाद और भी देश जुड़े। इसमें ईरान जुड़ा, कतर जुड़ा, सऊदी अरब जुड़ा, यूएई, यमन को भी जोड़ा गया है। इस तरह से आप ये समझें कि तूफानों के नाम रखे जाते हैं कई मुल्कों के साथ डिस्कशन के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर अरब सागर से कोई तूफान उठ रहा है तो फिर आप ये समझें कि इसके नाम की जिम्मेदारी भारत की होती है। लेकिन जैसलमेर में क्या चल रहा है? जैसलमेर की जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और तूफानी हैं। जैसलमेर का ये जो बवंडर है, जैसलमेर में रेत का ये खतरनाक तूफान है और ऐसा कहा जा रहा है कि अम्फान का ये जो बवंडर है इसी का रिपल इफेक्ट है, या यूं कहें कि इसका प्री इफेक्ट है जो अभी जैसलमेर में नजर आ रहा है। अभी ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जैसलमेर में रेत का ये खतरनाक तूफान, लोग बड़े डरे हुए हैं, लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि धूल के गुबार से जैसलमेर आखिरकार ढक गया है और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे।